फैमिली, कैसे हो आप सब? क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी बात को कहने से घबराते हैं, सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, अपनी बात को कहने से झिझकते हैं? और यदि अचानक से कोई पर्सन आपसे कुछ सवाल पूछ लेता है, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आप क्या बोलें, आपके पास कोई शब्द ही नहीं होते हैं और आप सामने वाले व्यक्ति से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते हैं। और या फिर जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि अपनी झिझक को ख़त्म कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको झिझक किस कारण से हो रही है, क्योंकि अक्सर शर्माना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को गलत नहीं समझ ले। बस यही डर आपको लगा रहता है और इस वजह से आप कॉन्फिडेंस से सामने वाले व्यक्ति से बात नहीं कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जब कभी भी कोई काम करते हो, आपके पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा टोका गया हो और जब आपको यह क्लियर हो जाता है कि आपको झिझक किस कारण से हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी इजी हो जाता है। ऐसे में सबसे पहले आपको अपने अंदर की घबराहट को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब कभी भी आपके दिमाग में डर शब्द आए, तो उस समय आपको यही सोचना है कि यही मौका है कि जब मैं अपनी बात को खुलकर कह सकता हूँ, सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात को अच्छे से समझा सकता हूँ। यह करके देखिएगा, फिर देखिएगा मैजिक। आपकी एक सोच बदलने से ही सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप घबराते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके हाथ पैरों में कपकपाहट होनी शुरू हो जाती है और आपकी आवाज़ में भी हकलाहट आती है। तो इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप गहरी सांसें लें और जब कभी भी आप सामने वाले व्यक्ति से बात करें तो धीरे धीरे बोलें और सांस लेकर बोलें और साथ ही संयम और पेशेंस के साथ बोलें। कई लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जब कभी भी वो पर्सन टू पर्सन बात करते हैं या फिर किसी ऑफिस में काम करते वक्त या फिर किसी मीटिंग में अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाते हैं, खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो ऐसे में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरी है कि मुद्दा क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। आखिर वो जो बात है, वो जो टॉपिक है, वो क्यों ज़रूरी है। और तीसरा, और अब उस मुद्दे को और टॉपिक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें। आप अपने आप को रोज़ शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से ही सवाल करें और खुद ही उस क्वेश्चन का जवाब भी दें। देखिए, यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को किसी बड़ी सोशल सिचुएशन में डालें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ कोई ना कोई टॉपिक चूज़ करें और अपने दोस्त से या परिवार के सदस्यों से उस बारे में बात करें, उस टॉपिक पर चर्चा ज़रूर करें और धीरे धीरे आपकी झिझक ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनें। और सिर्फ कुछ सुनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समझना भी ज़रूरी है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। कई लोग क्या करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं और सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं ताकि वो बोल सकें, जो कि ठीक नहीं है। और साथ ही सामने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशंस को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप झिझकते तभी हैं जब आप ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, और जबकि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा होता है जितना कि आप सोच रहे होते हैं। इसलिए इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप एक्शन करें। एक्शन फर्स्ट और झिझक खत्म। आप जो कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, आप यह जो चीज़ सोच रहे हैं, तो उसको आप एक्शन में लाइए और झिझक खत्म। क्योंकि ज़्यादा सोचने से झिझक और भी ज़्यादा बढ़ती है। आप जैसे भी हैं अपने आप में परफेक्ट हैं। आप ये लाइन अपने आप से रोज़ बोलिए, क्योंकि जैसा आपका माइंड सोचेगा
और वैसा ही आपका माइंड बिहेव करेगा। इसलिए आप रोज़ अपने आप से यह ज़रूर लाइन कहिए कि मैं जैसा भी हूँ अपने आप में परफेक्ट हूँ। जब कभी भी आप लोगों से बात करें तो आप सामने वाले व्यक्ति की बात को रिपीट करके कंफर्म करें कि आप जैसा सोच रहे हैं सामने वाला व्यक्ति क्या वही कहना चाह रहा है। तो जब दो लोगों के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है तो झिझक ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बातचीत के दौरान तुरंत रिएक्ट ना करें, बल्कि आप सामने वाले व्यक्ति से जब कभी भी बात कर रहे हैं तो उस दौरान थोड़ा रुकें, थोड़ा समय खरीदें और उस समय आप ये कह सकते हैं कि यह बहुत अच्छा सवाल है या ये मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने वाकई में बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और ऐसा कहकर आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से सामने वाले व्यक्ति के सामने कह पाएंगे, क्योंकि आप थोड़े समय के लिए उस टॉपिक पर सोच पाएंगे। इसलिए तुरंत रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करें। देखिए, आपके लिए यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि झिझक जन्मजात नहीं होती है, इसे प्रैक्टिस से ख़त्म किया जा सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मनोज नाम का एक लड़का था और पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। पर जब कभी भी वो लोगों से बात करता या फिर कॉलेज में कोई सवाल पूछना होता प्रोफेसर से तो वो झिझकता था और अपने ही मन में सोचता कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मेरा सवाल बेवकूफ़ी भरा तो नहीं होगा। इस झिझक के कारण ना तो वो कोई सवाल पूछ पाता था और ना ही लोगों से खुलकर बात कर पाता था। तो एक दिन प्रोफेसर ने क्लास में कहा कि हर बड़ा आइडिया एक छोटे से सवाल से शुरू होता है। तो दूसरे दिन मनोज ने क्लास में हाथ उठाकर अपना सवाल पूछा, पर आसपास से उसे हंसी की आवाज़ भी आई। पर उस समय प्रोफेसर ने मनोज से बड़े प्यार से कहा कि यह तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। और 2-3 दिन बाद मनोज ने कैंटीन में दूसरे बच्चों के साथ बैठकर बात करना शुरू किया। तो कैंटीन में बैठे बैठे मनोज ने यह रियलाइज़ किया कि यह प्रॉब्लम सिर्फ उसकी ही नहीं है, बल्कि दूसरे बच्चे भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो उसने अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यह डिसाइड किया कि वो रोज़ 2 नए स्टूडेंट से बात करेगा और रोज़ क्लास में क्वेश्चन भी पूछेगा। और रोज़ उसे थोड़ी तो हंसी फेस करनी पड़ती थी दूसरे बच्चों की और थोड़ी समझदारी भी लोग दिखाते थे। पर मनोज ने अपना प्रयास जारी रखा और कुछ ही दिनों में उसकी झिझक बिल्कुल ही खत्म हो गई और उसके नए दोस्त भी बने और साथ ही उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो इस कहानी में मनोज की सबसे बड़ी बाधा थी असफलता का डर। उसे लगता था कि पता नहीं मैं सवाल पूछूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, तो इस वजह से वो सवाल ही नहीं पूछता था। उसके खुद के अंदर ही एक डर बैठा हुआ था और दूसरा वो खुद पर ही शक करता था कि मेरा सवाल कहीं बेवकूफ़ी भरा तो नहीं होगा। पर मनोज के प्रोफेसर के सपोर्ट और उसके खुद के प्रयास के कारण उसने अपनी झिझक को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और साथ ही उसके नए दोस्त भी बने और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और जब मनोज कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे कि जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनकी हेल्प हो सके। और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।